वन पीस लाइव एक्शन मूवी का एक और नया ट्रेलर ड्रॉप किया गया है। स्पाइडरमैन नोयर और हल्क को हम एंग्री मोड में देखने वाले हैं और जेटली की नई मूवी आ रही है सुपर मारियो मोनाज लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर और बहुत कुछ है इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है तो सबसे पहले वन पीस पे बात कर लेते हैं। इसका एक और ट्रेलर ड्रॉप किया गया है और मैंने आपको इसके पिछले टीजर में बताया था कि करैक्टर इतने हैं सीरीज के अंदर कि ये एक टीजर के अंदर इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप किया गया है जिसमें हमें स्मोकर का करैक्टर दिखाया गया है एक्शन करते हुए अपनी पावर्स का यूज करते हुए। और मैंने आपको बताया था कि ये मेन ट्रेलर के अंदर ही इस करैक्टर को दिखाएंगे। और इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर लॉकडाउन आर्क की कुछ झलकियां हैं, लूफी वर्सेस मैरीन सीक्वेंसेस हैं, सिनेमैटिक फर्स्ट लुक है ग्रैंड लाइन का और इसके अलावा स्ट्रॉ हैट्स के नए आउटफिट्स दिखाए गए हैं इस ट्रेलर में। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो मैं सीजन 1 से इसको फॉलो कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सुपर मारियो गैलेक्सी पर मबनी एक एनिमेटेड मूवी डेवलपिंग में है। तो रिपोर्ट के मुताबिक कहानी मारियो की नई आउटर स्पेस एडवेंचर पर होगी जिसमें हमें रोसालीना की एंट्री भी कंफर्म होती दिखाई दे रही है। तो अगर आपने इसकी फर्स्ट मूवी नहीं देखी है सुपर मारियो की तो इसका रिव्यू मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निकोलस केज की मूवी आ रही है स्पाइडरमैन नोयर। तो दोस्तों ये भी मार्वल का ही एक करैक्टर है स्पाइडरमैन नोयर और इस करैक्टर को प्ले कर रहे हैं निकोलस केज। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये स्पाइडरमैन सुपर हीरो है और इसका क्या ताल्लुक है स्पाइडरमैन से। तो हाँ, ये एक सुपर हीरो ही है। ये स्पाइडरमैन का ही एक अलग यूनिवर्स वर्जन है। इसका ताल्लुक अर्थ 90214 से है जहां सब कुछ नोयर डार्क डिटेक्टिव स्टाइल होता है। इसका सूट भी डार्क होता है और ये ज्यादा ग्रिटी सीरियस स्टाइल का स्पाइडरमैन है और इसका नाम भी पीटर पार्कर है अपने वर्ल्ड में, लेकिन ये बहुत ही डार्क और सीरियस वर्जन है। और इसकी स्टोरी में भी ये अपने अंकल की डेथ के बाद क्राइम के खिलाफ डिटेक्टिव स्टाइल में लड़ता है। और इसकी अगर पावर्स की बात की जाए तो ये स्पाइडरमैन जैसी पावर, सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस रखता है, लेकिन ऑर्गेनिक वेब्स नहीं होती जैसे स्पाइडरमैन की हैं। ये गन्स और डिटेक्टिव टूल्स यूज करता है। बहुत ब्रूटल और एग्रेसिव फाइट स्टाइल होता है इसका। तो इसके बाद अगली खबर पे आते हैं, जेटली की वापसी हो रही है एक बहुत लंबे अरसे के बाद। और जेटली एक बीमारी से जूझ रहे थे, बहुत खतरनाक इनको बीमारी थी थायराइड की, जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो रिसेंटली कुछ अरसा पहले इनका ऑपरेशन भी हुआ है जो आई थिंक कामयाब ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह अपनी बीमारी से रिकवर नहीं कर सके हैं। तो मूवी आ रही है ब्लेड्स ऑफ गार्डियन और इसमें जेटली को कास्ट किया गया है और इनकी अपीयरेंस आई थिंक एक गेस्ट के रोल के तौर पे होगी, लेकिन इनका एक्शन मूवी के अंदर मौजूद है। और ब्लेड्स ऑफ गार्डियन एक कॉमिक बुक से उठाई हुई स्टोरी है जिसके ऊपर एनिमेटेड सीरीज भी चली थी। तो काफी एक्शन ये मूवी होने वाली है और मूवी में हीरो का रोल प्ले कर रही है वू जिंग। तो उसके बाद अगली खबर है मोनाज लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर की। तो इसका सीजन 2 आ रहा है क्योंकि सीजन 1 को ऑडियंस ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था। तो मेकर्स ने सीजन 2 को ज्यादा हैवी एक्शन और इस वर्ल्ड को और बड़ा करने के बारे में सोचा है। और इस सीरीज का फोकस नए गॉडजिला, कॉन्ग और नए टाइटन्स पर होगा, जो कि पिछले सीजन में थोड़ा सा कम था। कि इसमें ये जो टाइटन इस बार लेके आ रहे हैं, जो विलन मॉन्स्टर लेके आ रहे हैं, वो गॉडजिला और कॉन्ग से भी काफी ज्यादा हैवी बड़ा है। और इसके ऊपर मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, पिछले सीजन की सारी इंफॉर्मेशन उस रिव्यू में आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, स्पाइडरमैन जो मूवी आ रही है, लीक्स के मुताबिक स्पाइडरमैन की मूवी में हल्क को एंग्री मोड में दिखाया जाएगा, यानी हमें हल्क उसी अनस्टॉपेबल मोड में नजर आएगा जैसे वो पहले दिखाया जाता था। इसके अलावा एक और खबर ये है कि मूवी में 8 से 9 विलन्स हमें दिखाए जा सकते हैं। तो स्पाइडरमैन की मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर भी जल्द रिलीज होने वाला है। तो उसके बाद जो अगली खबर है, चार्लीज एंजल्स के फैंस के लिए है जिन्होंने 2000 की दहाई में ये जो फर्स्ट मूवी आई थी चार्ली एंजल्स, और काफी ज्यादा ये फेमस हुई थी। तो इसके बाद इसके आई थिंक 2 पार्ट्स आई थिंक बने थे या 3, आई थिंक 2 बने थे। उसका रिबूट बनने जा रहा है और स्टूडियो नई कास्ट, नई मिशन स्टाइल और मॉडर्न स्पाई टेक थीम के साथ फ्रेंचाइज को दोबारा शुरू करना चाहती है। तो उसमें 2000 वाली कास्ट तो वापस नहीं आएगी, लेकिन टोन इसके करीब रखी जाएगी, यानी स्टाइल वही पकड़ा जाएगा जो फर्स्ट मूवी में था। और मम्मी के फैंस के लिए भी अच्छी खबर है, 2000 वाली द मम्मी का नया पार्ट एक्टिव डेवलपमेंट में है। यूनिवर्सल स्टूडियो चाहता है कि फ्रेंचाइज को क्लासिक एडवेंचर हॉरर स्टाइल में दोबारा वापस लाया जाए और ब्रैंडन फ्रेजर की वापसी पर डिस्कशन जारी है। और ये वही हीरो है जिसको आपने ओल्ड 2000 वाली मूवी में देखा था। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी मूवीज और सीरीज की अपडेट्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।